प्रेमचंद को 2 बेटे थे, श्रीपत राय और अमृत राय, ऊपर फोटो लगा हुआ है। जी, तो वो जो है थे। अब ये लोग इस दुनिया में नहीं हैं, एक 94 में, एक 96 में दुनिया से जो है जा चुके हैं। वैसे यहाँ से सन 59 में ये लोग यहाँ से छोड़ करके नागरिक पिटानी को, संस्था जो नागरिक पिटानी को दे करके यहाँ से लोग चले गए। लेकिन बाद में 2005 में हमारे राजीव अग्रवाल डीएम साहब ने इसको जो है कि ले लिया और संस्कृति विभाग इसका देख रेख करती है। मैं यहाँ का जो है संरक्षक और केयरटेकर के रूप में हो गया। तो इनको 2 बेटे, श्रीपत राय और अमृत राय। श्रीपत लाल जी को 2 बेटे, अतुल और अनिल जी। तो अतुल जी कुछ दिन पहले वो गुजर गए, तो ये थे। इधर जो है आपके अमृत लाल जी हैं, जो कि एक राइटर भी हैं। यहाँ 3 राइटर हैं। प्रेमचंद तो जो है नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर इनके जो है कि लमही को छोड़ के क्यों इलाहाबाद गए, इसका कारण क्या है? हाँ जी है। ऐसा है कि एक तो उसमें बाग बगीचा, खेत खलिहान, कमाने धमाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और प्रेमचंद के पात्र भी यहाँ से जो है कि जैसे गोदान का जो है कि होरी का बेटा गोबर, यहाँ देखता की व्यवस्था सही नहीं, तो वो चला गया लखनऊ कमाने के लिए, बाहर पहुंचे। प्रेमचंद के पात्र बहुत पहले इसी तरह से पूस की रात, वो भी जो है बेचारा खेती बाड़ी करता था, उसमें चल नहीं पाता था, वो दबाव में रहता था, पूंजीपति और जमींदारों के जो है कि दबाव में रहता था, कि वो भी भागना चाहता था शहर के लिए। फिर यही जो है स्थिति आई कि यहाँ पर जो है कि तमाम खेत खलिहान वही था, उसके काम चलने वाला नहीं था, लोग शिक्षित हुए और पढ़ लिखे कुछ नहीं। तो एक तो कारण यह है कि जो है कि गाँव का कहना है कि अदर कास्ट में शादी किए थे, मैं बता रहा हूँ, गाँव वालों ने हाँ ऐसा है कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी एक समस्या समाज में देखा, घर में भी देखा, विधवा समस्या, जबकि उसमें विधवा विवाह, अंतर जाति विवाह दोनों पर प्रतिबंध था। लेकिन प्रेमचंद जी ने सरकार का नियम देखा, समाज का नियम देखा, अपना एक खुद नियम बनाया, अपना एक खुद युग बनाया। लोग समय नहीं बदल पाते हैं और प्रेमचंद जी ने युग को बदला। तो सच्चाई ये हुआ कि प्रेमचंद जी ने दो शादी क्यों की है? हाँ, ऐसा है कि प्रेमचंद जी की जो कि पहली शादी हुई थी, इनके पिताजी के जो दूसरी 2 शादी किए थे, तो इनकी जो दूसरी वाली माँ थी, नई वाली, तो वो अपने जो है कि हमारे खाई के हमारे एक जमींदार की बिटिया से शादी करा दी, जो कि इनके पैर में ठीक नहीं थी। बता दें कि काली थी, दिमाग से हल्की थी, बराबर झोटी झोटा, और यहाँ पर जो कि लड़ाई झगड़ा होता रहता था। प्रेमचंद जी से उनका पत्नी से जमता नहीं, पत्नी से उनसे जमता था, लेकिन जो उनकी दूसरी नई वाली माँ थी, उनसे नहीं पड़ता था। प्रेमचंद जी 2 माता जी थी। हाँ, एक शुरू में जो है 7 साल होते माता का साथ छूट गया, फिर इसके बाद इनके पिताजी ने 3 साल के बाद जो है दूसरी शादी कर लिया। तो ये जो है इसे बराबर पड़ता नहीं था। तो एक बार जो है प्रेमचंद जी अपना जो है कि आए, अब यहाँ घर में झगड़ा फगड़ा हुआ था, उसकी शिकायत की गई, तो वो जिद फान ली जो है गिर जाने के लिए, तो ये जो है छोड़ दी उसको। फिर जब विधवा समस्या देखे, ये प्रतिज्ञा किए, बेवा के नाम से लिखे, उर्दू वाला भी है और हिंदी वाला भी है। ये बताइए कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लोगों को दिखाने के लिए, देश में एक नया संदेश देने के लिए विधवा से शादी की। लेकिन मामला ये है कि किसी को विधवा करके विधवा से शादी करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। देखिए, विधवा का उनके सामने ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अभी आप किसी पत्नी के जीवन में खुशियां डाल रहे हैं, लेकिन अपने पत्नी भी तो विधवा हुई, उस पर भी लोग अंगुली उठाए जो है, तो बताए कि जो है उनका पैर वो ठीक नहीं थी, इसलिए जो कि छोड़े के बाद दूसरी शादी किए, और न ये बुलाए और न आने की जो है कि जबकि शिवरानी जी को जब पता चला कि ये 2 शादी किए थे छिपा करके, तो वो कहीं उनको बुलाइए, हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन जो है कि मुंशी प्रेमचंद जी दूसरी शादी किए हैं, वो जो पत्नी को पता चला तो बोले कि उन्हें भी बुलाइए, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात, अच्छी वो हुआ। ये फिर इनको घर से बेदखल होना पड़ा कि उसमें विधवा विवाह जो कि नहीं था, ये लोग घर में जो है कि उतना पसंद नहीं किए, ये बेचारे फिर चले गए और फिर अपना बगल में बनवा लिए। पहली पत्नी थी मुंशी प्रेमचंद जी का, उनका घर कहाँ था? हाँ, ऐसा है कि इनकी जो पहली शादी हुई थी मेहदावल तहसील रामपुर गाँव। मुंशी प्रेमचंद जी का जो भी कहानी है, टोटल जो भी किताबें लिखे हैं, उसमें ये नहीं लिखे उनकी पहली पत्नी कौन है, उनका घर कहाँ है, मतलब पहली पत्नी के बारे में कुछ नहीं लिखा। नहीं, ऐसा नहीं, इनके जो है बेटे ने जो है निकाले हैं और जो किताबों में आया है। जो मुंशी प्रेमचंद जी का पहली पत्नी, उनसे कोई बच्चा नहीं था। हाँ, बता दो तो यही है, न किताबों में कहीं आया कि उनके बच्चा नहीं था। ये जो दोनों श्रीपत राय और अमृत राज जी हाँ, ये शिवरानी जी के बेटे थे। दूसरी पत्नी है उनके बच्चे। हाँ, उनसे बेटे हैं। तो अमृत राय और श्रीपत राय को लमही गांव वालों ने क्यों निकाला, इसका कारण ऐसा है कि निकाले क्या, वो ऐसी मजबूरी है कि उस समय अंधविश्वास पर जो है कि तमाम चल रहा था। तो ये जो है हमारे बनारस के नवाब की ड्योढ़ी पे जोहरा बेगम से शादी कर लिए, वो भी अदर कास्ट हो गया। और ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी कर लिए, भी लेखक है। हाँ, ये भी लेखक, हाँ लेखक थे। तो ये भी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी कर ली, अदर कास्ट प्रेम प्रपोज वाली शादी हुई और गाँव के लोग कतराने लगे।
फिर यहाँ से लोग छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए इलाहाबाद कमाने खाने की, कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई कहीं का। लेकिन उस समय तो नहीं था, लेकिन आज जो परंपराएं जो है कि चल रही, जिसको सब आज से 100 साल पहले प्रेमचंद जी ने उसको जो है कि कार्य करने का लोगों को एक सबक दिया। ये तो इस समय दुनिया में नहीं, उनके बच्चे भी हाँ, नहीं हैं, नहीं प्रेम के पोते लोग, प्रेम के पोते लोग हैं, उसमें भी एक तो गुजर आते जाते हैं यहाँ। 2005 में आए थे, इस बार बनारस आते हैं और काम वाम से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि नहीं आते। और किस माध्यम से हैं आप यहाँ, किससे बातचीत है आप, मतलब कैसे हैं आप? हाँ, ऐसा है कि पहले जब ये नागरिक प्राणी के हाथ में था, तो यहाँ नागरिक प्राणी देख रही आधी अपना 1 आध घंटे कोई कार्य किया, फिर वो चले गए अपनी दुनिया में, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। एक पहले गांव था, यहाँ जो है कि चुनाव जो है प्रधान होते थे, तो यहाँ पर जो है लोग घूमने फिरने आते थे, देखते थे यहाँ बंद रहता था, यहाँ तमाम कूड़ा कबाड़ झाड़ी झंखाड़ दरवाजे सड़े हुए थे, तमाम गंदगी पड़ी हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी का यही मकान है, जिनके पास और भी जमीन है लमही में? नहीं, ऐसा मकान इस पर था, बैठक इनका था, जो जमीन इनके पास जो है काफी थी, बात नहीं है, तमाम परिवार के लोग भी पास थी, लेकिन ये लोग अपना जो है बेच बाच के यहाँ से जो चले गए, और कुछ जमीनें भी हैं भी जो है, तो एक लोग को दिए, अपना जो हो रहा है। अच्छा, जो इनके परिवार वाले हैं उनका मकान किधर है इन लोगों का? इनके परिवार इसके पीछे है, वो पटीदार है पूरा, और जो इनके जो मेल थे वो यहाँ छोड़ के चले गए। तो 2005 में आए थे लास्ट बार, और हाँ 20 साल से अभी तक नहीं आए? यहाँ पर नहीं, बनारस थोड़ा आते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके अड्डा पड्डा के लोग भी आते हैं। अच्छा, यहाँ भी आते हैं, आप बातचीत करते हैं? हाँ होता है, और यहाँ हमारा संबंध प्रेम साहित्यिक संबंध हम लोगों का घरेलू संबंध बाप दादे से आज भी है, शादी है, ब्याह है, मरनी है, करनी है, सुख है, दुख है, हम सब में हम लोग जो है शामिल होते हैं। आप भी तो किताबें पढ़ते होंगे? किताबें मैं पढ़ने के लिए क्या बताऊँ, लोग कहानी पढ़ करके बताते हैं, मैं कहानी बन करके बताता हूँ, मैं खुद कहानी हूँ, तो किताब में पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं खुद कहानी हूँ, खुद किताब हूँ। कहानियाँ तो हमारे आपके घर से शुरू होती हैं, किताबों कहाँ होते हैं, चाहे वो बूढ़ी काकी की कहानी हो, चाहे निर्मला की कहानी हो, कोई समस्याओं की कहानी हो, ये लगता है कि पंजे हमारी कहानी। तो मैंने जो है प्रेमचंद के विचारों से प्रभावित हुआ और यहाँ पर एक निःशुल्क पुस्तकालय चलाना शुरू किया, और लोगों को प्रेमचंद के समय की जो है क्या प्रेमचंद चले गए, फिर कहानी चली गई, प्रेमचंद के जाने के बाद फिर लम्हे में कहानी नहीं हुई, ऐसी भी तमाम कहानियां हैं जीवंत, जो कि आज भी वो बयां करती है अपनी कहानियों को, चाहे वो बूढ़ी काकी वाली कहानी हो, चाहे निर्मला की कहानी हो, चाहे कोई समस्याओं की कहानी हो। तो आज भी कोई घर ऐसा बाकी नहीं जैसे कि प्रेम की निर्मला ना हो, जहाँ दहेज का ताना उस निर्मला की जिंदगी को निकल यहाँ का जो व्यवस्था है सरकार निवारण करता है ऐसा? हाँ, जैसे कि अब दिवाली वाले गड़बड़ हो गया, चूना पॉलिश कराना है, रोड गड़बड़ हो गया, ये सब तो कराते हैं, लेकिन यहाँ का साफ सफाई देख रेख बताना दिखाना ये जो है मैं करता हूँ। आप सफाई कर्मी नहीं है क्या? सफाई कर्मी तो वो अपना रोड तो साफ करते हैं, यहाँ नहीं आते। अंदर के लिए? हाँ अंदर के लिए, हाँ वो अपना उधर लिए आप भी सफाई कर्मी? हाँ, यहाँ का सफाई करते हैं, कम प्रेमचंद जी किताब तो लिखे हैं, किताब छोड़ के गए हैं और देश विदेश में किताब बिक भी रहा है। किताब के अलावा लम्हे में क्या छोड़ के गए हैं? जैसे में उनका गुल्ली डंडा था, चीलम पीते थे वो, ऐसा है तमाम प्रेमचंद जी जो है सामने बगीचा है, जो कि किसानों से जमीन ले करके उसको जो है रिसर्च सेंटर बनाया गया है बीएचपी हिंदी विभाग से। तो एक समय था जहाँ की प्रेमचंद जी बचपन में 7 साल तक उनके माताजी चली गई, 15 साल तक उनके पिताजी चले गए, ऐसे बालक को तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहते, लेकिन वही अकेला जिंदगी, अकेलापन, उसी में जो है गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे, इस खेत से उस खेत से यही करते थे। लेकिन यह एक ईश्वरीय देन था, जहाँ की हमारे प्रेमचंद जी इतने बड़े जो साहित्यकार